हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक वीविंग कंपटीशन और इसकी बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। आर्टिकल्स आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिपेंडेंट आर्टिकल का अर्थ होता है अनिश्चित प्रकार का आर्टिकल, और डिफिनिट आर्टिकल जो निश्चित होते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिकल में ए और अन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट में द का प्रयोग। सबसे पहले इंडिपेंडेंट आर्टिकल में ए आर्टिकल का यूज। ए आर्टिकल का यूज यानी उपयोग प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कंसोनेंट साउंड से पूर्व, यानी व्यंजन ध्वनियों के पूर्व, व्यंजन ध्वनियों का फर्स्ट लेटर के पूर्व ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी वर्ड आ गया, जैसे बॉय, बॉय में फर्स्ट इसका साउंड क्या है, ब। बॉय में फर्स्ट साउंड क्या है, ब। ब क्या है, एक व्यंजन है, सो इसलिए इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। सेकंड जैसे रूम, रूम में इसका फर्स्ट साउंड क्या है, र। रूम में फर्स्ट इसका साउंड क्या है, र, सो इसलिए ये व्यंजन है। व्यंजन ध्वनियों के प्रथम वर्ण के साथ में जो यूज होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में इसका फर्स्ट साउंड क्या है, ये, इसलिए इसका ए का प्रयोग करिए। ठीक है ना। उसके बाद में अन आर्टिकल का यूज। हाँ, अन आर्टिकल का यूज वोवल्स साउंड से पूर्व, यानी स्वर ध्वनियों के पूर्व, न कि वोवल्स लेटर के पूर्व। जैसे ये फर्स्ट नाउन है, फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि ये क्या है, HONEST, ऑन, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट क्या है, ओ। ऑनेस्ट के फर्स्ट साउंड क्या है, ओ। वो एक शोर है। जैसे एम्पायर, तो एम्पायर क्या है, शोर है, सो इसलिए इसके लिए अन आएगा, अन एम्पायर पढ़ेंगे। अनऑनेस्ट, ओवर, तो अन ओवर। MP, अन MP। NCC, इसका फर्स्ट साउंड क्या है, NCC में ए, क्या है, ए, न कि ए, न, न नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए अन आएगा। एक्समस्ट्री, ए, तो इसलिए इसका प्रयोग एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये शवर ध्वनियों से पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। हाँ, किन स्थितियों में आर्टिकल ए और अन का प्रयोग करेंगी, निम्नलिखित किन स्थितियों में हम ए और अन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट, जैसे एच एंड एवरी, प्रत्येक और पर का भाव देने पर, किसका, ईच और एवरी का भाव देने पर ए आर्टिकल का प्रयोग करेगी। जैसे सेंटेंस में ईच और एवरी या पर का भाव दे रहा है, तो हम ए या अन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वही मतलब देखेंगे अपने ध्वनि, कंसोनेंट की ध्वनि आ रही है तो क्या आएगा, ए, और वॉवल्स की ध्वनि आ रही है तो अन। जैसे राइस इज सोल्ड एट RS 30 पर ए किलो, यानी 1 किलो का 30 रुपये पर चावल भी से जाते हैं। सुरेश टीचेज अस वंस अ वीक, यानी वीक में एक बार सुरेश हमें पढ़ाता है, सप्ताह में एक बार सुरेश हमें पढ़ाता है। ये इसका मतलब पर का भाव दे रहा है। ही रन्स 10 किलोमीटर एन आवर,
1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है वो, जैसे वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है। इनके लिए इच और एवरी और पर का भाव देने पर। सेकंड बात, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन में होने पर प्रॉपर नाउन से पहले करेंगे। जैसे ही इज कालिदास, वह कालिदास है, इसमें प्रॉपर नाउन कौन है? कालिदास। ठीक है। और कॉमन नाउन में कौन है? ही। तो किसके पहले आएगा? प्रॉपर नाउन से पहले आएगा। प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन में होने पर ए और अन का प्रयोग करेंगे। ओके। जैसे यू आर राणा प्रताप, आप राणा प्रताप हो। राणा प्रताप प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का अर्थ ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। या सम और सर्टेन का भाव देने पर केरल में प्रॉपर नाउन के पूर्व, जैसे सम और सर्टेन, और प्रॉपर नाउन के पूर्व ए और अन का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस गुप्ता गेव मी दिस पेन फॉर यू, मिस गुप्ता ने ये पेन आपके लिए दी। तो मिस गुप्ता मतलब इसमें उसका भाव ये हो रहा है कि कोई, ठीक है ना। मिस गुप्ता, मिस्टर देवेंद्र, ठीक है। इनसे पहले क्या, वक्ता को मिस गुप्ता या मिस देवेंद्र के अलावा कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए ए एन का प्रयोग करें। जैसे गिनती या इकाई सूचक शब्दों के पहले ए और अन का प्रयोग करेंगे। जैसे गिनती और, जैसे ए किलो, ए स्कोर, ए डजन, ए ग्रोश, ए हंड्रेड, ए हंड्रेड, ए कपल, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए बिलियन। ठीक। परंतु कुछ ऐसे भी है उसमें ए हाफ किलो, ए थर्ड, ए क्वार्टर, ए किलो एंड ए हाफ किलो, यानी आधा किलो, 1.5 किलो। इन शब्दों के पूर्व ए और अन का प्रयोग करेंगे। एक कार्डिनल्स नंबर होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। और एक रोमन संख्या होती है, तो उनसे रोमन संख्या से पहले होती है ना, तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, रोमन संख्या से पहले नहीं होता है। इन बातों को ध्यान रखना है। हाँ। अब रूल नंबर 5 में क्या होता है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु जो सब सिंगुलर काउंटेबल का बोध करवाते हैं, जैसे दो एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ हो एंड फिर एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाता है, जैसे ये एंड है, ठीक है ना। और इनके एडजेक्टिव टॉल एंड ब्यूटीफुल है, ठीक है। और इनके पहले जैसे ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका भाव ये क्या हुआ, एक लड़की है, वो कैसी है, टॉल एंड ब्यूटीफुल है। एक लंबी और सुंदर गर्ल है, उनका बोध करवा रहा है। यानी एक लड़की जो लंबी लंबी और क्या है, सुंदर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और इसके पहले एक लड़की है तो ए टाल आएगा, और टाल भी है ब्यूटीफुल भी है, इसलिए। जैसे एक वाइट एंड ब्लैक डॉग है, एक कुत्ता एक है, कैसा है, वाइट और ब्लैक है, तो एक ही वस्तु का बोध करवा
वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है ना। यदि टू डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है ना, या थिंग्स हैं, का बोध करवा रहा है, जैसे ए वाइट एंड ए ब्लैक, तो मतलब यहाँ टू सब्जेक्ट हो गए, एक सफ़ेद और एक काला कुत्ता, यानी इसमें दो कुत्ते हो गए जो प्लूरल सब्जेक्ट का बोध करवाते हैं। सिक्स में, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम होती है और किसी सेंटेंस में होती है, मतलब तो उस नाउन के पहले ए और अन आएगा, और वही नाउन दोबारा आ जाता है तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, ये नाउन है, इसमें गर्ल, ठीक है, लास्ट मंथ एक गर्ल केम टू मी, लास्ट महीने एक लड़की मेरे पास आई, और फिर इसी गर्ल की, इसी नाउन की दूसरा बनाना द का प्रयोग करेंगे, द गर्ल इज नाइस। ठीक है ना। ये स्टोरी में होता है अधिकतर। वंस देयर वाज ए किंग, ठीक है, किंग क्या नाउन है, फिर वही किंग, द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट, द किंग वाज वेरी ग्रेट। हाँ, सेवन रूल। प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में बनाने के लिए, जैसे ये 5 ईयर प्लान है, ये जोड़ दिया, ये 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स प्लान है, ये प्लूरल है सब्जेक्ट। अगर ए 5 ईयर प्लान आ गया तो सिंगुलर हो गया। और नीचे दिए गए कुछ फ्रेजेस को ए और अन का यूज़ करते हैं, फ्रेजेस में होते हैं, जैसे इन ए फिक्स, ऐसे वर्ड आ गए, ठीक है, इनके साथ में ए का प्रयोग करेंगे। इन ए हरी, कैच ए कोल्ड, हैव ए कप, एट ए लॉस, एट ए कॉस्ट, एज ए रूल, हैव ए ड्रिंक, हैव ए बाथ, हैव ए टॉक। आर्टिकल ए और अन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है, यानी किन स्थितियों में ए और अन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी किसी भी प्लूरल नाउन के प्रयोग नहीं होगा। जैसे प्लूरल नाउन वर्ड आ गए हैं तो उनसे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे पीपल क्या है, पीपल इज ए प्लूरल वर्ड। ऑक्शन, ये भी बहुवचन शब्द है। शिप, ये भी बहुवचन शब्द है। डियर, ये भी बहुवचन वर्ड है, तो इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इन स्थितियों का प्रयोग ए और अन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा प्लूरल नाउन्स के प्रयोग। फिर अब प्रॉपर नाउन आ जाता है, उनसे पहले कोई आर्टिकल का, ए एन और द, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किया गया, जैसे वी लिव इन हनुमानगढ़, जैसे ऐसा नहीं आएगा कि वी लिव इन ए हनुमानगढ़ या अन या द, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन से प्रयोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, ठीक है ना, जैसे अशोक है, ऋतु है, सीमा, अगर ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए और अन का प्रयोग नहीं हुआ, अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। वाटर है, सीनरी है, वाटर यानी पानी होता है, सीनरी इंडस्ट्री होता है। ब्रेड, पेपर, पेपर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। चौक, न्यूज, एविडेंस, एविडेंस भी अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, तो इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
वर्क, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, टी, कॉफ़ी, राइस, लगेज और मनी। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो इनके पूरा कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ शब्दों का प्रयोग करके इनको काउंटेबल बनाया जाता है, फिर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनको वही शब्द है, जैसे ये राइस है, ठीक है ना, जैसे ये राइस वर्ड है, ये ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, परंतु इनके आगे कुछ वर्ड जोड़कर इनको काउंटेबल कर सकते हैं। तो ए और अन का प्रयोग होगा। जैसे बीट, बीट एन क्या होता है? टुकड़ा। ए बीट ऑफ राइस, चावल का टुकड़ा, एक चावल का टुकड़ा, काउंटेबल कर दिया। जैसे ए वर्ड ऑफ एडवाइस, यानी एडवाइस, एडवाइस का एक शब्द। जैसे पानी, ए लीटर ऑफ पानी, ए लीटर ऑफ वाटर। ए पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा, पानी का 1 लीटर, 1 लीटर पानी। और ए पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक पीस, न्यूज़ का एक पीस। तो इसको काउंटेबल कर किया तब ए का यूज़। कुछ एडजेक्टिव के प्रयोग, ए और अन आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे वर्ड आ गए, तो इनसे पहले ए और अन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? इच स्टूडेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे इच ए स्टूडेंट। एवरी मंथ, एवरी डे। फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दिस, दोज, अनदर वर्ड के पहले। जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे दिस ए कार, दिस कार, ये कार। नेम ऑफ मील से पूर्व, यानी भोजन के पूर्व कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे डिनर, ये डिनर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे गिव डिनर, क्या बोलेंगे इसका? गिव डिनर, गिव डिनर आ गया। तो ऐसा नहीं बोलेंगे गिव ए डिनर, क्या होगा? गिव डिनर। गिव सुपर, सुपर भीख मिले। गेव टी, एट लंच, बिफोर लंच। नेम ऑफ एनिमल के, नेम ऑफ मिल्स के पूर्व एडजेक्टिव आने पर ए और अन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव वर्ड आता है तो ए और अन का प्रयोग। गुड क्या है? गुड है, बैड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ए गुड डिनर, ए नाइस सुपर, ए ग्रेट लंच। द आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन 3 टाइप से होता है, द, दी, दी। ये कब बोलेंगे? जैसे कोई व्यंजन वर्ड आ गया, व्यंजन वर्ड की साउंड आ गया, जैसे व्यंजन वर्ड कंसोनेंट साउंड आ गया, यानी व्यंजन ध्वनियों से पूर्व द का यूज करेंगे। जैसे काऊ, तो द काऊ बोलेंगे, ना कि दा काऊ, दी काऊ, ऐसा नहीं बोलेंगे। द काऊ, द कैट, द डॉग, द कैमल। और दी वोवल का यूज दी कब बोलेंगे? दी उच्चारण कब करेंगे? जब किसी नाउन सवर वोवल्स से उनका उच्चारण होता है तब। जैसे एलिफेंट, तो दी एलिफेंट, ठीक है, इसी प्रकार।
दी एरोप्लेन, ये यूज़ करेंगे, न कि द, न कि द। और दी विशेष बल दिया जाता है, किसी वर्ड पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे कि द डॉग, सॉरी, जैसे विशेष को बल दिया जाता है, जैसे कि इट इज द डॉग विच हैज बाइट मी। यूज ऑफ द आर्टिकल, यानी द आर्टिकल का प्रयोग। द आर्टिकल का प्रयोग किन किन वस्तुओं चीज़ों के लिए होता है, जैसे नदी, नहरों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले, जैसे रिवर, कैनाल, सीज एंड ओशन। अगर इनका नाम आता है, जैसे द गंगा आ गया, द गंगा, द यमुना, जैसे नहर, सवेज नहर, ठीक है ना, द सवेज नहर बोलेंगे। और जैसे सी आ गया, काला सागर, भूमध्य सागर, तो उसी प्रकार द ब्लैक सी, द भूमध्य सी। और जैसे महासागर होते हैं, हमारे संसार में कितने महासागर हैं? 4, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। इनके पहले नदी, नहरों, सागरों, महासागरों के नाम से। फिर पर्वत श्रेणियों की पूर्व, जैसे पर्वत श्रेणी होती है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, न कि पर्वतों के पहले, न कि पर्वत चोटियों के पहले। अगर पर्वत चोटी आ गई है तो उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सीरीज क्या होती है, जैसे हिमालयस, हिमालयस क्या है, एक माउंटेन की सीरीज है। द अल्पास है, अल्पास की एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल। और हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, तो ये भी द अरावली पर्वतमाला, द विंध्याचल, जो एमपी में है, हिमालय, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। और पीक ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन की जो चोटियाँ हैं, उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट से पहले द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीपों का जो समूह है, जो बे यानी खाड़ियों, गल्फ यानी खाड़ी होती है, इनसे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। यानी पर्वतों की श्रेणियों, पर्वतों की श्रेणियों और द्वीपों का जो समूह है, इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे, न कि पर्वत चोटी है और न कि कोई खास द्वीप है। द्वीपों का जो समूह होता है, जैसे बंगाल, तो द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये क्या है, द्वीपों का समूह है। द अंडमान निकोबार, द वेस्ट इंडीज, ये द्वीपों का समूह है। हडसन बे के लिए द का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली अगर द बे ऑफ हडसन आ गया हडसन बे के लिए, हडसन बे है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना। जावा, सुमित्रा, ये तो द्वीप है ओनली, इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जैसे नदी, नहरों, सागरों, महासागरों के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले करेंगे, और द्वीपों के जो समूह है उनसे पहले करेंगे, न कि पर्वत चोटी, न कि द्वीप, खास द्वीप के लिए। वेल, फिर रूल नंबर 3, जैसे समुद्री जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, रिलीजियस बुक है,
न्यूज़पेपर के नाम से पहले करेंगे। जैसे समुद्री जहाज मकालू, मकालू क्या एक समुद्री जहाज है, द मकालू, द मेघदूत, ठीक है ना। जैसे ट्रेन आ गई, ट्रेन का नाम क्या है, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द हावड़ा एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस, ठीक है ना। इनसे पहले कोई रिलीजियस बुक है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, ये एक रिलीजियस बुक है। और न्यूज़पेपर के नाम से पहले द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द दैनिक नवज्योति, इनके पहले द का यूज़ करेंगे। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, और स्टोरी में द का यूज़ होता है। और मोस्ट और बेस्ट से पहले भी द का यूज़ करते हैं। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, इनसे पहले द लास्ट, द नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल्स नंबर है, इनसे पहले द का यूज़ करेंगे। और रोमन संख्या होते हैं, जैसे रोमन संख्या ये हुई, ये क्या है, रोमन संख्या है। जैसे ये क्या रोमन संख्या है, 5, किंग जॉर्ज 5, तो इनसे पहले द, अगर ये आ गया रोमन संख्या में तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। और लास्ट एंड नेक्स्ट, NEXT, क्या आता है, NEXT नेक्स्ट के साथ अगर टाइम वर्ड आ गया, टाइम होने पर द का यूज़ नहीं करेगा। जैसे लास्ट मंथ आ गया, लास्ट डे आ गया, तो द का यूज़ नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट डे, लास्ट डे के पहले, हाँ, किन से पहले द का यूज़ करते हैं, सबसे पहले नदी, नहरों, सागरों, महासागरों, पर्वत श्रेणियों, द्वीपों का समूह, समुद्री जहाज, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, रिलीजियस बुक, न्यूज़पेपर, सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल्स नंबर, इनसे पहले द का यूज़ करेंगे। और देखते हैं, जैसे देशों के नाम पूरा, द नॉर्थ, द साउथ, अगर देशों के साथ में किसी देश का नाम आ गया, जैसे वेस्ट बंगाल, तो द का यूज़ नहीं होगा। ओनली फॉर डायरेक्शन से पहले, संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द गिटार, द वायोलिन, पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस, द BJP, और आर्म्ड फोर्स, जैसे सशस्त्र बल होते हैं, CRPF वगैरह, ये इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक जो समुदाय होते हैं, उनसे पहले द मुस्लिम, द हिंदू, सरकार के अंग, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द, इनसे पहले, तथा कुछ पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज के नाम के पहले, म्यूजियम्स के, म्यूजियम यानी संग्रहालय, होटल के नाम पहले, रेस्टोरेंट के, थिएटर से पहले, क्लब, सिनेमा हॉल, मैगजीन, कमीशन, इंस्टीट्यूशन के पहले द का यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे दीक्षाओं, संगीत वाद्य यंत्रों, पॉलिटिकल पार्टीज, आर्म्ड फोर्स, रिलीजियस कम्युनिटी, सरकार के अंग, रिलीजियस, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मैगजीन्स, इंस्टीट्यूशन, इनसे पहले। हाँ, रूल 6,
पार्ट ऑफ द बॉडी किसी टाइटल या पोस्टर के पहले हिस्टोरिकल एम्पायर, कास्ट, पैलेस, इवेंट से पहले भी द का यूज़ करते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ बॉडी किसी टाइटल या पोस्टर से पहले हिस्टोरिकल साम्राज्य, कोई कास्ट, पैलेस एंड इवेंट्स, जैसे द मुगल एम्पायर, द गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, कण्व वंश वगैरह ये कास्ट होती हैं। इनसे पहले द आर्यंस, द बौद्ध, जैसे कोई द पैलेस में द हवा महल, द ताजमहल, द एंशियंट एज। ठीक है, कोई घटनाएं हैं, द पानीपत, द हल्दी घाटी। ठीक है, अब डिफिनिट पर्सन या थिंग जिसका पहले प्रयोग हो चुका है, ठीक है ना, या अन्य कारण से किसी व्यक्ति या विशेष का बोध होता है। जैसे दिस इज द बुक आई परचेज्ड यस्टरडे, यानी डिफिनिट कोई थिंग होती है, वस्तु होती है जिनका पहले प्रयोग हो चुका है, फिर अन्य कारण से मतलब उसको कोई विशेष का बोध करवाना। द का यूज हमेशा विशेष के लिए करते हैं। हाँ, ये बुकें मैंने कल बीते हुए खरीदी थी, उनको विशेष दर्शाया है। बस आज इतना ही। कल हम अगले हमारे वीडियो में यानी द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, यानी किन वस्तुओं और चीज़ों के लिए द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जल्द ही अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी